नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज का राज शुरू हो चुका है। जी हां, शिवराज सिंह चौहान ने फिर से चौथी बार मध्य प्रदेश की कमान संभाल ली है। वहीं सीएम बनते ही शिवराज सिंह चौहान के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 3 अलग तस्वीरें हैं। 15वीं विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, जहां सरकार के प्रति अब विश्वास सरकार को आज अपना प्रस्तुत करना है। और जैसे कि मौजूदा हाल में शिवराज सरकार आसानी से इसे पार कर लेगी, क्योंकि फ्लोर की स्थिति कहीं न कहीं पक्ष में है। असली परीक्षा 6 महीने बाद 24 सीटों पर उपचुनाव के बाद होगी। वहीं सोमवार को राजभवन में सादे समारोह में शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। शपथ लेने के बाद ही सीएम ने साफ कर दिया है कि उनकी पहली प्राथमिकता कोरोना है। देर रात की शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक ली है और कोरोना को रोकने के हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बड़े फैसले के रूप में जबलपुर और भोपाल में कर्फ्यू लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा बाकी जगहों पर भी लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का 6वां सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 27 मार्च तक चलेगा। इस दौरान सरकार को अपना विश्वास प्रस्तुत करना है और आज ये कह लीजिए कि फ्लो टेस्ट सरकार को पार करना है। इसके साथ ही 4 दिन के इस सत्र में 3 बैठकें होंगी और सरकार इस दौरान लेखानुदान भी लाएगी। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से एक और खबर का जिक्र कर लेते हैं। विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष पद से देर रात उन्होंने इस्तीफा दिया है। आधी रात को विधानसभा में अधिकारियों को बुलाया गया और इस्तीफा दिया है। बीजेपी ने विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की अब नियुक्ति होगी। सीएम बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान के सामने 2 सियासी चुनौतियां होंगी। पहली फ्लोर टेस्ट की, जिसे वे फिलहाल आसानी से पार कर लेंगे। इसके बाद 6 महीने के अंदर होने वाले उपचुनाव की एक बड़ी चुनौती कहीं न कहीं नजर आ रही है। विधानसभा की 25 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और इन सीटों से शिवराज सिंह को आसानी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए कम से कम 9 सीटें जीतनी होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं। 2 विधायकों के निधन के बाद 2 सीटें पहले ही खाली हैं। सिंधिया समर्थक का कांग्रेस के 22 बागी विधायक का इस्तीफा होने के बाद ये संख्या और कम हो जाती है। और वहीं शरद कौल बीजेपी के जो विधायक हैं, उनका भी इस्तीफा अब जो है वो मंजूर कर लिया गया है। उस पर अगर अभी तक का कोई और अपडेट नहीं होता है तो फिर ऐसी 25 सीटें हो जाएगी, जिन 25 सीटों पर चुनाव होना है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, आज दिन भर का किस तरह का सिनेरियो देखने को मिलने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए, प्रदेश के मुखिया अब शिवराज सिंह चौहान बन चुके हैं। सत्ता बदल चुकी है और अब उन्होंने ये भी कहा है कि नई कार्यशैली के जरिए अब वो सत्ता चलाएंगे। क्या कुछ कार्यशैली में बदलाव होगा, इसको लेकर के देर रात ही कई निर्णय ले लिए गए हैं, जिसमें पहला निर्णय ये लिया गया है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए भोपाल और जबलपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं अगर बात सियासत की करते हैं तो आज सदन में बहुत ही प्रमुख चर्चा होने वाली है। आज कार्यसूची देर रात जारी कर दी है। अधिसूची जो होती है सदन की, 11 बजे से ये सत्र चलेगा।
4 दिन का ये सत्र होगा जिसमें 3 बैठकें होंगी। सबसे बड़ी बात कि इसमें फ्लोर टेस्ट होगा जो आसानी से शिवराज सिंह चौहान पास कर लेंगे, क्योंकि विश्वास मत के दौरान जिस तरीके से विधायकों की संख्या बल पर अगर हम जोर डालें तो बीजेपी के हक में बहुत सारी है। और ये बात पहले भी कही गई थी कि फ्लोर टेस्ट में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान यानी कि बीजेपी की पार्टी को ही फायदा होगा, इस वजह से सरकार सत्ता में आई है। वहीं अगर हम पूर्व सीएम कमलनाथ की बात करते हैं तो उन्होंने भी कड़ी चुनौती दी है और कहीं ना कहीं सरकार को ये चुनौती देती हुई आई है कि उनके हर काम पर उनकी नज़र रहेगी और अब वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में नज़र आएंगे और हर जो भी गलती सरकार करेगी उस पर उनका ध्यान रहेगा और वो सरकार को उनकी जिम्मेदारियों का बार बार एहसास कराते रहेंगे। और इसी के साथ जिस तरीके से आज सदन चलना है, आज विश्वास मत पेश होगा, इसके साथ ही लेखानुदान भी पेश किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं मध्य प्रदेश की सियासत को अब एक नया मोड़ मिल चुका है, एक नया सीएम मिल चुका है। हालांकि ये सीएम पहले भी 3 बार बन चुके हैं, ये चौथी बार बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी कार्य करने की शैली थी अब उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। किस तरीके से सरकार चलाएंगे शिवराज सिंह चौहान, ये भी लोगों में काफ़ी उत्सुकता है, क्योंकि 3 बार सीएम रहने के बाद जब एक बार सत्ता परिवर्तन हुई है 15 साल बाद कांग्रेस को मौका दिया गया, उसके बाद जिस तरह से राजनीतिक हालात बदले, सियासत के रंग रूप अलग अलग देखने को मिले, कांग्रेस भी लगातार जिस तरीके से आरोप लगा रही है बीजेपी पर, तो अब बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती हो गई है कि जनता को संतुष्ट करना, जनता की जो भी उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरना। और कम समय सीमा में जिस तरीके से कांग्रेस ने जनता को संतुष्ट करने का कहीं ना कहीं एक प्रयास किया है, उन प्रयासों के ऊपर जाकर के जनता को उनकी उम्मीदों में खरा उतरते हुए अपनी सरकार को बचाना और तभी इस उपचुनाव में भी बड़ी जीत हासिल हो सकती है। पूजा, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में मामा रिटर्न्स, जी हाँ, ठीक 15 महीने बाद शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से वही तेवर और कलेवर में नजर आए हैं। उन्होंने राज्य के नए मुखिया के रूप में शपथ ली और मंत्रालय जाकर कामकाज भी संभाल लिया। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर शिवराज युग की शुरुआत को गई। भारत की क्रूरता और चौथी बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन ने 32वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 20 मार्च को कमलनाथ के इस्तीफे के बाद सीएम पद की दौड़ में शिवराज की सबसे मजबूत दावेदार थे। वे 2005 से 2018 तक लगातार 13 साल सीएम रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला मौका देखने को मिला जब कोई चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा था। शिवराज के अलावा अब तक अर्जुन सिंह और श्यामा चरण शुक्ल 3-3 बार सीएम रह चुके हैं। वहीं बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले गोपाल भार्गव ने नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद विधायक दल की बैठक शुरू हुई। बैठक में शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद थे। गोपाल भार्गव ने शिवराज सिंह चौहान के नाम का प्रस्ताव रखा। शर्मा ने उसका समर्थन किया। सभी विधायकों ने शिवराज के नाम पर मुहर लगाई, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता चुन लिए गए, जिसकी आधिकारिक घोषणा केंद्रीय पर्यवेक्षक अरुण सिंह और विनय सहस्त्रबुद्धे ने की, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से बैठक में हिस्सा ले रहे थे। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो शिवराज सिंह चौहान के शपथ लेने के बाद उनके मुख्यमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। शिवराज सिंह चौहान को चौथी बार मुख्यमंत्री बनने पर बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए ट्वीट कर दी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने पर शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी। शपथ ग्रहण के बाद खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के साथी पूर्व सीएम ने क्या कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे यशस्वी नेता गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, आज हमारे प्रभारी जो मध्य प्रदेश के विनय सहस्त्रबुद्धे जी, अरुण सिंह जी जो आज पर्यवेक्षक थे,
उनके साथ साथ में श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी आभार प्रकट करता हूं। वो ऊर्जावान और यशस्वी नेता हैं। मिलके हम सब लोग साथ काम करेंगे। मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का आभारी हूं, अपने लाखों लाख कार्यकर्ताओं का आभारी हूं और करोड़ों करोड़ जनता जिनके परिवार का मैं सदस्य हूं। कोई मेरे बुजुर्ग है, कोई मेरे भाई हैं, बहन है, मेरे भांजे हैं, मेरे भांजियाँ हैं। हम सब मिलके एक परिवार के रूप में मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए दिन और रात काम करेंगे। मेरा संकल्प है, परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, प्रयत्नों की परिसीमा करूंगा, जन कल्याण का नया इतिहास रचने का प्रयास करेंगे। सबको धन्यवाद, प्रणाम। हमने सबके सामने विकास के काम जिस प्रकार से पिछले हुए थे अभी वापस होकर दिखाएंगे। कोई खजाना खाली नहीं, काम करने वाले की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार में रहते हुए कोई राज्य पैसे की कमी से कभी भी विकास नहीं रोकता है। माफिया राज का अंत हुआ है और कमल खिला, और कमल समृद्धि, खुशहाली और विकास का प्रतीक है। अब मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी, तेजी से विकास होगा और गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं सभी सुखी और संपन्न होंगे और मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। कहते हैं कि अति का अंत होता है। जब भी कोई पाप की, उन अधिकारियों पे कार्रवाई होगी जिस तरह राजगढ़ के कलेक्टर की बात करें, जिसने भी गलत किया है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। विकास की जो गति अभी बीच में थम गई थी, उस विकास की गति को जैसे लगातार 15 वर्षों तक हुआ, उससे और अच्छा विकास मध्य प्रदेश की धरती पर होगा और जनता को लाभ मिलेगा। गरीब वर्ग, पिछड़ा वर्ग, हर समाज वर्ग के लिए न्याय मिलेगा और हर समाज वर्ग की समस्याओं का निराकरण होगा। पूरी उम्मीद है हमें कि श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सबसे पहला अहम काम इस सरकार का होगा कि कोरोना वायरस की त्रासदी से जो भी आवश्यक एक उपाय करने चाहिए उस संदर्भ में वो किए जाएं, जनता को आगाह किया जाए और सारे लोग सुरक्षित रहे, इसको देखना ये नई सरकार का प्राथमिक काम होगा। आने वाले उपचुनावों में एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत इसलिए होगी क्योंकि जनता कांग्रेस को देख चुकी है, उनको आजमा चुकी है। सर, शिवराज सिंह चौहान आज शपथ ले रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि प्रदेश के हित में काम करें जब तक कर सकें। तो कमबैक तो आप करेंगे सर? अब वो समय बताएगा, मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी। थैंक यू। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। जनता ने जिस मामा से मुक्ति के लिए जनादेश दिया, बीजेपी ने धन बल और छल बल से मध्य प्रदेश में फिर से उन्हें ही सत्ता सौंप दी है। जनता सब देख रही है, वक्त आने पर जवाब देगी। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के शपथ लेने के बाद लोगों से उन्होंने राय मांगी है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है। वीडियो में वो पूछ रहे हैं नई सरकार का समर्थन करें या नहीं करें। क्षेत्र की जनता से उन्होंने राय मांगी है। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं कि मुझे क्या करना है। मैं आपका विधायक हूं, आप लोग ने मुझे वहां भेजा है, तो आप लोग के बिना अनुमति के मैं कुछ भी नहीं करूँगा। आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आना चाहिए। मुझे सिर्फ बुरहानपुर का विकास देखना है। बुरहानपुर में पीने के पानी की तकलीफ है, सिंचाई की तकलीफ है, बेरोजगारी की तकलीफ है, किसानों के ऋण माफी की तकलीफ है, पावरलूम बुनकरों के बहुत बड़ी तकलीफ है, जो इनका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। पावरलूम में आज बहुत तकलीफ आ रही है बिजनेस धंधा करने में, बुनकरों की समस्याएं हैं। इन सब को लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मुझे अभी क्या करना है। आने वाली सरकार के साथ जाना है तो आपको बतलाना है मुझे कि क्या करना है, और मैं पूरा समय आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, आपके मान सम्मान के साथ हूँ, आपके वोट के साथ हूँ। मैं आपकी वोट की बहुत इज्जत करता हूँ। जो भी आप बोलेंगे, जैसे भी आप मार्गदर्शन देंगे, उस हिसाब से मैं आगे काम करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है 25 मार्च को शाम 4 बजे ये बैठक होगी। कमलनाथ के सरकारी आवास पर ये बैठक होने जा रही है।
और आपको बता दें राज्यसभा सीट को लेकर मंथन इस बैठक में होने वाला है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और इस बैठक में कई मसलों को लेकर बातचीत होने वाली है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण राज्यसभा सीट को लेकर मंथन इस बैठक में होगा। वहीं पूर्व मंत्री और विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग की है। सज्जन सिंह वर्मा ने ट्वीट कर ये मांग की है उपचुनाव तक कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की दोहरी भूमिका में रहें। इसके साथ ही वर्मा ने ये भी लिखा कि बीजेपी में असंतुष्ट नेताओं की बड़ी फौज है, इनमें से कई बगावत करने वाले हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चौथी बार मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान के सामने इस बार सियासी चुनौती से निपटने के साथ ही कोरोना भी एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा उन्होंने सबसे पहले तो सादे समारोह में शपथ ग्रहण की और शपथ ग्रहण के दौरान की कोरोना को लेकर अपनी प्राथमिकता जाहिर कर दी। वहीं शपथ लेने के फौरन बाद मंत्रालय में कोरोना पर अधिकारियों के साथ बैठक उन्होंने ली, तैयारियों का जायजा लिया और ताबड़तोड़ कई फैसले उन्होंने कर डाले हैं। इसमें भोपाल और जबलपुर में कर्फ्यू लगाना है। इसके अलावा राज्य के बाकी जिलों में कड़ाई से लॉकडाउन के पालन कराने के आदेश भी शामिल हैं। साथ ही लोगों से संकट की इस घड़ी में शिवराज सिंह चौहान ने अपील भी की है और जनता से घरों में रहने की अपील की गई है। शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को आश्वस्त किया है कि खाने पीने की चीजों और अन्य जरूरी सेवाओं को उन तक पहुंचाया जाता रहेगा। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य अधिकारियों को कोरोना से निपटने के लिए कई जगह स्पेशल कोरोना अस्पताल और वार्डों की तैयारी के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7 पहुंच चुकी है। जबलपुर और भोपाल जहां पॉजिटिव केस पाए गए हैं, दोनों जिलों में कर्फ्यू लगेगा। 36 जिलों में लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन का भी प्रभावी ढंग से पालन करना पड़ेगा। लॉकडाउन का मतलब ना कोई बाहर से आएगा और ना कोई बाहर जाएगा। जरूरी चीजों की सप्लाई हम जारी रखेंगे, इसलिए प्रभावी ढंग से लॉकडाउन का पालन करवाया जाएगा। इस महामारी से बचाने में मुझे आपका सहयोग चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए, बुजुर्गों का, भाई बहनों का, भांजे भांजियों का। आइए हम प्रधानमंत्री इस महामारी से लड़ने के लिए जो अभियान चला रहे हैं, उस अभियान में कष्ट सहकर भी, तकलीफ सहकर भी पूरा सहयोग करें। हम आज तो एक अपील भी, मार्मिक अपील भी करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, कर्फ्यू का क्या असर दिखाई देने लगा भोपाल में? देखिए, सीएम की कुर्सी संभालते ही कोरोना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये बात प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छी तरह समझते हैं और इसे गंभीरता से लेते हैं। और इस गंभीरता को ही हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से देर रात उन्होंने बैठकों का दौर जारी किया और अब एक आदेश सुना दिया है कि कर्फ्यू लगाया गया है, क्योंकि जबलपुर और भोपाल में पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, इसलिए इन दोनों ही जगह कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालांकि इससे पहले भी लॉकडाउन की स्थिति थी, पहले अवधि 24 मार्च तक थी, लेकिन दोबारा से यह आदेश की अवधि बढ़ाई गई और 31 मार्च तक कर दी गई। लेकिन जहां लोगों को ये समझना चाहिए, देखना चाहिए कि लॉकडाउन की स्थिति में उन्हें धारा 144 का भी पालन करना है और ये आदेश इसलिए जारी हो रहे हैं क्योंकि ये संक्रमण बढ़े नहीं, फैले नहीं, इसलिए लोगों को उनके घर में आइसोलेट किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस आदेश का उल्लंघन करते हुए नजर आए, जिसकी बाद से ये ज़रूरी हो गया कि शहर में कर्फ्यू लगे और इसी के मद्देनज़र आज से कर्फ्यू लगा दिया गया है जबलपुर में भी और भोपाल में भी। लेकिन ये अच्छी बात है कि प्रशासन ने इस बात पर खासा ख्याल रखा है कि लोगों को उनकी रोज़मर्रा की चीज़ें, ज़रूरत का सामान उपलब्ध होता रहेगा। सिचुएशन बिल्कुल पैनिक नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस संक्रमण को
को रोकना भी बहुत ज़रूरी है और इसका सेल्फ आइसोलेशन ही एक ऐसा और कर्फ्यू एक ऐसा हथियार है जिससे इस संक्रमण को रोका जा सकता है। और यही हथियार अब सरकार ने भी अपनाए हैं, जहां पर कर्फ्यू लगाया गया है और लोगों से ये अपील की जा रही है कि जो भी संदिग्ध हैं उन पर तो प्रशासन की नजर है ही, वो सेल्फ आइसोलेटेड रहें, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग भीड़ में ना जाएं, पब्लिक गैदरिंग ना करें। महत्वपूर्ण होगा और शायद एक बड़ा कदम माना जा सकता है। इसकी वजह से जो संक्रमण है उसे रोका जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबर इंदौर से। जनता कर्फ्यू के दिन सड़क पर हंगामा मचाना लोगों को महंगा पड़ रहा है। 200 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई हुई है। रविवार शाम 5 बजे अचानक बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए थे। थाली ताली और ढोल बजाते हुए लोग सड़कों पर उतरे थे। एमजी रोड और पाटनीपुरा के वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई हुई है। ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। आपराधिक धाराओं में प्रकरण दर्ज हुए हैं। खबर खंडवा से, जहां पर पुलिस आरक्षक को लोगों ने पीटा है। सड़क पर ग्रुप बनाकर लोग खड़े थे। जवान ने लोगों से घर जाने को कहा। कोरोना को लेकर धारा 144 लगी हुई है, इसके बारे में कहा तो भारी मात्रा में पुलिस बल अब तैनात कर दिया गया है। तो कोरोना को लेकर धारा 144 लागू है। भगत सिंह चौक पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस आरक्षक को लोगों ने पीटा है और इसके बाद से अब माहौल और ज्यादा टाइट होता दिखाई दे रहा है। सड़क पर ग्रुप बनाकर लोग खड़े हुए थे। उनको जवान ने हटने के लिए कहा, लेकिन लोगों ने उल्टा जवान को ही पीट दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।